दोस्तों, शाहिदा की पाठशाला में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे आधारशिला क्रियान्वयन शिक्षक संदर्शिका के बारे में, कक्षा 2 की, भाषा की और 2024-25 की। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा 25 सप्ताह की कार्य योजना है, वार्षिक कार्य योजना है शिक्षक संदर्शिका में। अब हमको लेसन प्लान बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ हमको शिक्षक संदर्शिका में मिल जाएगा कि हमें किस तरह से कार्य किया जाना है, किस सप्ताह किस कालांश में क्या हमको पढ़ाना है और कितने मिनट तक पढ़ाना है, सब कुछ इसमें है। लेकिन किस तरह से हमें शिक्षक डायरी भरना है और कैसे करेंगे ये साप्ताहिक कार्य योजना, ये ट्रैकर, ये सब तो हम जानते हैं इस तरह से भरना है। इस पर एक नज़र डाल लें। लेकिन जो मेन चीज़ है, जो हमें मिलना है कि साप्ताहिक कार्य योजना हमें फटाफट मिलती रहे, तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा। शाहिदा की पाठशाला हमारा चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। आपको जो भी कक्षा 2 की, 1 की, 3 की साप्ताहिक कार्य योजना इसी में मिलती रहेगी। और जो आपको देखना है या जानना है, आप कमेंट्स बॉक्स में जाके बोल सकते हैं। ये है 25 सप्ताह की कार्य योजना। लेकिन हमें जो देखना है, किस तरह से हमें हफ्तावार हमारा शिक्षण जो उद्देश्य है वो पूरा होता रहे और हम आसानी से शिक्षक डायरी भरते रहें। तो इसमें ये देख लें, सप्ताह 1 दिवस 1 में हमें क्या कार्य करना है। प्रत्येक सप्ताह, हर सप्ताह 6 दिन की कार्य योजना आपको इसमें मिलती रहेगी। तो सबसे पहले कक्षा 2 की भाषा की कार्य योजना है ये। इसमें हमें ये जानना होगा कि प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक दिवस भाषा के 3 कालांश है। सबसे पहला कालांश जो है वो है मौखिक भाषा विकास पर कार्य। दूसरा है कार्य पुस्तिका पर कार्य। कार्य पुस्तिका के भी 2 भाग हैं, आप इसको भी समझ लें। जो दूसरा कालांश है उसमें भाग 1 पर कार्य करना है और तीसरे कालांश में भाग 2 पर कार्य करना है। भाग 2 पे है पठन अभ्यास। तो तीसरे कालांश में पठन अभ्यास कराना है। आइए देखते हैं। प्रथम कालांश 40 मिनट का मौखिक खेल पे आधारित है और उसकी तैयारी के लिए हमें खेल से संबंधित सामग्री को पहले से एकत्रित कर लेना है। जैसे कि एक खेल गतिविधि है, करके दिखाओ। जैसे आप एक पर्ची उठाएं, फिर उसमें कुछ लिखा होगा, उसे पढ़कर दिखाएं, फिर पर्ची में जो भी लिखा है उसको करके दिखाना है। अब बच्चों से कहें कि वो कोई भी नई क्रिया करते हुए अपना परिचय दे। इस तरह से ये हो गया प्रथम कालांश का कार्य। और दूसरे कालांश में भाग 1 पर कार्य करना है। चयनित वर्ण लेना है, का और रा, इनको पहचानना है और उन्हें मिलकर पढ़ना है। इसी तरह से आप बोर्ड पर लिख देंगे का और रा। उसके बाद 8 से 10 और दूसरे भी वर्ण लिख देंगे। फिर 4-5 बच्चों को बुलाकर का और रा वर्ण पहचानने और उस पर गोला लगाने को कहेंगे। जब बच्चे गोला लगा रहे हों तो सभी बच्चों को ध्यान से देखने को करेंगे। इस तरह से ये हमारा दूसरे कालांश का कार्य हुआ। इसके बाद आता है तीसरा कालांश। कार्य पुस्तिका भाग 2 पर आधारित है और भाग 2 में आप जानते हैं कि पठन अभ्यास है। उसको आप बोर्ड पर लिखें और फिर पढ़कर बच्चों को सुनाएं। इसी तरह से समूह या जोड़ियां बनाकर बारी बारी से बच्चों से पढ़ने को कहें और घूम घूम कर अवलोकन करें। ये हमारा था सप्ताह 1 में दिवस 1 की कार्य योजना। आइए फटाफट देखते हैं दिवस 2 की कार्य योजना में क्या करना है। चित्र चार्ट गांव पे चर्चा कर लेंगे। इसके बाद दूसरे कालांश में चयनित वर्ण है हमारे ना और माँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं ताकि आपको अपने कार्य करने में आसानी रहे और डायरी भरना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके बाद कालांश 3 में पठन अभ्यास है। जैसे कि हम सब जानते हैं पूरे सप्ताह इसी तरह से कार्य करना है, लेकिन हम फिर भी देख लेंगे दिवस 3 में हमें क्या करना है। वही चित्र चार्ट गांव पर फिर से चर्चा करनी है। चयनित वर्ण होगा सा और आ की मात्रा उसमें लगाना होगी और उनसे शब्दों को मिलाकर पढ़ना सिखाना होगा। इस तरह से जैसे ये आप गतिविधि 5 में देख सकते हैं, का आ की मात्रा है तो जैसे बच्चों को का, इस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे कार, तो बच्चे आसानी से पढ़ना सीख जाएंगे। इसके बाद कालांश 3 में पठन अभ्यास कराना है। 2 दिए गए अभ्यास 2 में जो शब्द दिए हैं हमारी कार्य पुस्तिका में, उसको लिखना है, फिर बच्चों को पढ़कर सुनाना है। दिवस 4 में मैं होता तो क्या करता, ये गतिविधि कराना है। जैसे आप एक पर्ची उठाएं, पर्ची में लिखे हुए जानवर के नाम को पढ़कर बताएं, फिर आप कहें कि आप ये जानवर होते तो क्या करते। इस तरह से कार्य करना है। महसूस करें और चलें। फिर चयनित वर्ण जो होंगे वो हैं ता, ला, बा और ई की मात्रा। पठन अभ्यास के अंतर्गत आदर्श रूप में पहले बच्चों को पढ़कर सुनाना है, फिर बच्चों को जोड़ियों में, समूह में बांटकर नोटबुक या कॉपी में लिखने को कहेंगे और घूमते हुए बच्चों के साथ उनकी सहायता भी करेंगे और पढ़ने को भी कहेंगे। अब आता है सप्ताह 5, कविता पोस्टर खीरा ककड़ी। इस पर कार्य करना होगा।
दूसरे कालांश में सप्ताह में सिखाए गए वर्णों, अक्षरों, शब्दों पर पुनरावृत्ति। हम जानते हैं पुनरावृत्ति कार्य हमको 5वें दिवस करना है। अब आप देखिए किस तरह से ये अगर हमको मिल जाए साप्ताहिक कार्य योजना तो फटाफट से डायरी भरना बहुत आसान होगा। ना आपको किसी को देखना पड़ेगा किस तरह से किसकी डायरी भरी जा रही है, आप वही उसी हिसाब से उठा के भर देते हैं। आप अपना काम करें, अपने हिसाब से करें, जो भी पढ़ाएं वही डायरी में भरें, तो वो काम बहुत आसान हो जाता है। अब आया दिवस 6, इसमें मौखिक कहानी सुनाना होगी और चर्चा करनी होगी उस पर। इसके बाद आप जानते हैं कि दिवस 6 में आकलन भी होता है। तो आप डिजिटल कार्य पुस्तिका के भाग 2 पठन अभ्यास 1 और 2 को बोर्ड पर लिख दें और बच्चों से उसे पढ़ने और फिर लिखने को कहें। साथ ही कक्षा में उपलब्ध अन्य पठन सामग्री को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। और आप देखें कि 6ठे दिवस में ही मैंने सीख लिया, इस पे भी कार्य करना है कार्य पुस्तिका में, तो उसका प्रिंट निकालें या कॉपी में स्पष्ट लिख लें, फिर बच्चों को पढ़ने को कहें। इसके लिए बच्चों को पर्याप्त समय भी दें। अगर बच्चे झिझक रहे हैं तो उन्हें सहज महसूस कराएं। इसमें भी साप्ताहिक आकलन, अब आपने देखा साप्ताहिक आकलन हमें कब कब किया जाना है, कालांश 2 में और कालांश 3 में। आप कालांश 2 के आकलन को जारी रखें, उसी में करें। और फिर इसके बाद जो शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा होगी, जिन बच्चों के साथ रेमेडियल कार्य किया गया है, क्या वे बच्चे इस बच्चे को सफलतापूर्वक कर पाए हैं इस अभ्यास को या नहीं, इसे देखने के लिए उनके कार्य को अवश्य जांचें। तो ये थी हमारी किस तरह से सप्ताह 1 में हमें कार्य करना है, ये आपने देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप आगे हमको बताइए, आपको प्रत्येक सप्ताह की कार्य योजना चाहिए अथवा नहीं। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने शिक्षक साथियों को शेयर कीजिए। और किस कक्षा की, भाषा या गणित की आपको साप्ताहिक कार्य योजना चाहिए हमें ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।